जब रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक लड़का एक दिन आईएएस ऑफिसर बन गया, तो इंसानियत हिल गई। उस दिन रेलवे स्टेशन की उस पुरानी पटरी पर, जहां हर शाम धुंधली पीली ट्यूबलाइट के नीचे चाय की भाप उठती थी, वही खड़ा था एक दुबला पतला सा लड़का। नाम था राघव। उम्र मुश्किल से 17 साल। नंगे पैर, फटी कमीज, हाथ में केतली और आंखों में अनजाना सा सपना। ट्रेन की सीटी के साथ उसकी आवाज गूंजती थी, चाय, गरम चाय। लोग आते जाते रहे। किसी ने सिक्का फेंका, किसी ने नजर तक नहीं उठाई, लेकिन राघव हर कप चाय के साथ जिंदगी को थोड़ा और समझता गया। उसके पिता कभी इसी स्टेशन पर कुली थे, जो एक हादसे में चले गए। मां बीमार रहती थी। झोपड़ी में किताबों से ज्यादा खाली पेट थे। फिर भी राघव रात को स्टेशन की बेंच पर बैठकर अखबार के फटे पन्ने पढ़ता। उसे नहीं पता था आईएएस क्या होता है। बस इतना जानता था कि वर्दी में बैठे अफसरों से लोग डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। एक दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग अफसर की ट्रेन छूटी। राघव ने भागकर उनकी फाइल और बैग लौटा दिया। उस अफसर ने पहली बार उससे पूछा, पढ़ता है? राघव बोला, जी, रात में। वही अफसर अगली बार उसके लिए पुरानी किताबें लाया। वहीं से शुरू हुआ सफर। दिन में चाय, रात में पढ़ाई, बारिश में भीगती किताबें, भूख से कांपते हाथ। लेकिन सपना मजबूत होता गया। 10वीं उसने ओपन से पास की, 12वीं भी। मां चल बसी तो दुनिया और भारी लगी। कई बार लगा सब छोड़ दे, स्टेशन ही उसकी दुनिया है। लेकिन जब भी ट्रेन की सीटी बजती, उसे लगता जैसे जिंदगी पुकार रही हो। उसने यूपीएससी का नाम पहली बार उसी अखबार में पढ़ा जिसे वो कभी चाय रखने के लिए बिछाता था। हंसा था अपने ऊपर, मैं और आईएएस। लेकिन फिर उसी हंसी में आंसू भी आए। उसने ठान लिया। पहली बार फॉर्म भरा तो पैसे नहीं थे। स्टेशन के दुकानदारों ने चंदा किया। पहली तैयारी बिना कोचिंग, बिना कमरे, स्टेशन की लाइट के नीचे हुई। पहला अटेम्प्ट फेल। लोग बोले, चाय बेच, यही तेरी औकात है। दूसरा अटेम्प्ट फेल। मां की याद आई। तीसरे अटेम्प्ट से पहले उसने चाय की केतली रख दी, स्टेशन को प्रणाम किया और बोला, अगर पास हुआ तो सबसे पहले यही आऊंगा। रात दिन मेहनत, नोट्स खुद लिखे, भूख लगी तो पानी पिया। आखिर वो दिन आया जब रिजल्ट लिस्ट में उसका नाम था। अखबार वही, लेकिन इस बार हेडलाइन अलग थी। स्टेशन पर वही राघव अब वर्दी में खड़ा था। आईएएस ऑफिसर। आंखें नम थी, हाथ कांप रहे थे। उसने सबसे पहले उसी बेंच को छुआ, उसी पटरी को देखा जहां कभी वो चाय बेचता था। उसने कहा, मैं अफसर बना हूं, लेकिन इंसान यही बना था। उस दिन स्टेशन पर सिर्फ ट्रेनें नहीं रुकी थी, हजारों सपनों ने भी प्लेटफॉर्म पर सांस ली थी। राघव के आईएएस बनने के बाद जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई थी, बल्कि जिम्मेदारियां और भारी हो गई थी। ट्रेनिंग के पहले दिन जब उसने अकादमी के बड़े गेट के सामने कदम रखा, तो उसे अपना वही रेलवे स्टेशन याद आ गया जहां वो नंगे पैर चाय बेचता था। अंग्रेजी बोलते अफसर, महंगी गाड़ियां और बड़े नामों के बीच उसे कई बार हीनता महसूस हुई। कई साथी अफसर उसे तिरछी नजर से देखते थे, क्योंकि उसकी हिंदी साफ थी, लेकिन अंग्रेजी लड़खड़ाती थी। पहले मॉक इंटरव्यू में उसे कम नंबर मिले। रात को कमरे में अकेले बैठकर उसने मां की तस्वीर देखी और सोचा, क्या वो सच में इस कुर्सी के लायक है। कई बार पुराने दिन याद आए जब भूख में नींद आ जाती थी। फिर उसने खुद से कहा कि अगर स्टेशन की सर्द रातें झेल सकता हूं तो यहां की चुनौती भी झेलूंगा। उसने फिर से वही तरीका अपनाया जो चाय बेचते समय सीखा था, धैर्य, मेहनत और इंसानियत। वो हर दिन सबसे पहले उठता, नोट्स बनाता, कमजोर विषयों पर ज्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी सोच बदली। अफसर बनने का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि सुनना भी है। ट्रेनिंग के दौरान जब उसे पहला फील्ड विजिट मिला और वो एक गरीब बस्ती में गया, तो वहां के लोगों में उसने अपना अतीत देखा। बच्चों की नंगी टांगे, भूखे चेहरे, टूटी झोपड़ियां। उसी पल उसने तय कर लिया कि वो कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए अफसर बनेगा जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। ट्रेनिंग के आखिरी दिन जब उसके नाम की घोषणा हुई, तो वही साथी जो कभी हंसते थे अब सम्मान से खड़े थे। लेकिन राघव जानता था
कि असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि सत्ता मिलना आसान है मगर इंसान बने रहना सबसे मुश्किल। पहली पोस्टिंग के दिन जब राघव ने जिले के डीएम ऑफिस में कदम रखा तो चमकदार कुर्सी और ठंडी एसी की हवा उसे अजीब लगी, क्योंकि उसे अब भी स्टेशन की चाय की भाप याद आती थी। फाइलों के ढेर में पहली ही हफ्ते उसे समझ आ गया कि सिस्टम किताबों से अलग चलता है। एक ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए चाय पानी का लिफाफा बढ़ाया तो उसके हाथ कांप गए, लेकिन उसने वही हाथ पीछे कर लिए। उसी रात उसे ट्रांसफर की धमकी मिली। नेताओं के फोन आए। बोला गया कि ज्यादा ईमानदारी ठीक नहीं होती। राघव पहली बार डरा, क्योंकि अब उसके फैसलों से सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी थी। गांव के दौरे पर जब उसने देखा कि राशन की दुकान पर अनाज कम तौल दिया जा रहा है और स्कूल में बच्चे बिना मिड डे मील के बैठे हैं, तो उसे अपना बचपन याद आ गया जब कई दिन भूखा सोया था। उसी दिन उसने कार्रवाई की। दुकानदार सस्पेंड हुआ, प्रधान नाराज हुआ, सड़क पर प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर उसे जिद्दी अफसर कहा गया। रात को घर लौटते समय उसने स्टेशन के पास गाड़ी रुकवाई। वही पुराना प्लेटफॉर्म, वही टूटी बेंच। उसने चुपचाप चाय पी और खुद से कहा कि अगर इस कुर्सी को बचाने के लिए चुप रहना पड़े तो ऐसी कुर्सी बेकार है। अगले दिन उसने खुले दरबार की शुरुआत की। लोग सीधे मिलने लगे। कुछ अफसर नाराज हुए, लेकिन जनता की आंखों में पहली बार भरोसा दिखा। उसे समझ आ गया कि सिस्टम बदलना अकेले संभव नहीं, लेकिन शुरुआत एक इंसान कर सकता है, और वो इंसान कभी चाय बेचता था। अंत में राघव ने वही किया जो किसी फाइल में नहीं लिखा था। उसने सत्ता से ज्यादा इंसानियत को चुना। बड़े दबाव और ट्रांसफर की धमकियों के बीच भी वो गरीबों की आवाज बना रहा। उसी रेलवे स्टेशन पर उसने निःशुल्क शिक्षा और चाय वितरण केंद्र खुलवाया, जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। जब पहली बार किसी बच्चे ने उसे देखकर कहा, मैं भी अफसर बनूंगा, तो राघव की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि उसकी असली जीत कुर्सी नहीं बल्कि वो उम्मीद है जो उसने लोगों के दिलों में जगा दी। और उसी दिन साबित हो गया कि चाय बेचने वाला लड़का आईएएस बना ही नहीं, उसने इंसानियत को हिला दिया।